इस वीडियो में हम एक VFD ड्राइव के ज़रिए मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाएंगे और देखेंगे कि VFD ड्राइव में हम कौन कौन से टर्मिनल को यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हम मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाएंगे। VFD ड्राइव के ज़रिए मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए हम 2 वायर कंट्रोल मेथड को यूज़ करेंगे। ये मेरे पास एक यास्कावा V1000 सीरीज़ की एक VFD ड्राइव है। इस ड्राइव में 2 वायर और 3 वायर कंट्रोल मेथड क्या होता है, इस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन से टर्मिनल को यूज़ करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे। मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए सेलेक्टर स्विच को यूज़ करेंगे। इसमें हम ऑन ऑफ ऑन सेलेक्टर स्विच को यूज़ करेंगे, यानी कि इस सेलेक्टर स्विच की 3 पोजीशंस होती हैं। इस सेलेक्टर स्विच में 2 एनो टर्मिनल प्लग यूज़ होते हैं। इसको जब हम एक तरफ घुमाएंगे तो ये वाला एनो टर्मिनल जो है वो क्लोज होंगे, और अगर दूसरी तरफ घुमाएंगे तो इस तरफ वाले एनो टर्मिनल क्लोज हो जाएंगे। और इस सेलेक्टर स्विच को अगर हम सेंटर में रखेंगे तो ये ऑफ हालत में होगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टर्मिनल को हम यूज़ करेंगे। इन टर्मिनल में हम 2 तरह के सिग्नल को यूज़ करते हैं, एक डिजिटल सिग्नल और एक एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को हम VFD को रन करवाने के लिए, इसको इनेबल करवाने के लिए यूज़ करते हैं, और एनालॉग इनपुट को हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एनालॉग इनपुट को हम पोटेंशियोमीटर में यूज़ करेंगे। पोटेंशियोमीटर के ज़रिए हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिजिटल इनपुट को देख लेते हैं। डिजिटल इनपुट में हम सबसे पहले SC टर्मिनल से एक वायर को लेंगे। ये डिजिटल इनपुट की कॉमन वायर है, और S1 से लेकर S8 तक डिजिटल इनपुट सिग्नल के टर्मिनल होते हैं। इस वायर को हम सेलेक्टर स्विच की एक साइड पर लगा देंगे, और यहाँ से ही दूसरे एनो टर्मिनल के साथ इसको हम लूप कर देंगे इस तरीके से। अब उसके बाद सेलेक्टर स्विच की दूसरी साइड से हम इस वायर को लेंगे और S1 के साथ कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे एनो टर्मिनल से हम वायर को लेंगे और S2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि जब ये कॉमन वायर S1 के साथ कनेक्ट होगी तो VFD ड्राइव मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाएगी, और अगर सेलेक्टर स्विच को दूसरी तरफ घुमाएंगे और ये वाले एनो टर्मिनल जब आपस में क्लोज होंगे तो कॉमन सप्लाई जो है वो S2 को मिलेगी, और VFD ड्राइव मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना शुरू कर देगी। अब उसके बाद हम एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर में एक पॉजिटिव सिग्नल दिया जाता है, एक नेगेटिव सिग्नल दिया जाता है, और एक एनालॉग इनपुट सिग्नल पोटेंशियोमीटर से VFD को दिया जाता है। तो पॉजिटिव वोल्टेज को हम पोटेंशियोमीटर की एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और एक वायर को हम नेगेटिव सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देंगे। AC यानी कि ये एनालॉग कॉमन सप्लाई वोल्टेज है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, और सेंटर वाली वायर को हम एनालॉग इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। पोटेंशियोमीटर मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। इसमें ये देखना होता है कि जो पोटेंशियोमीटर से सप्लाई को आउट करेगा वो टर्मिनल कौन सा है, तो उसके साथ हम एनालॉग इनपुट को कनेक्ट करेंगे। इस तरह जब SC को हम S1 के साथ कनेक्ट करवाएंगे, सेलेक्टर स्विच को एक तरफ घुमाएंगे, तो जब SC S1 के साथ क्लोज होगा तो मोटर फॉरवर्ड में चलेगी, और जब सेलेक्टर स्विच को दूसरी तरफ घुमाएंगे तो इस तरह SC जब S2 के साथ शॉर्ट होगा, S2 के साथ क्लोज होगा, तो ये मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएगा। तो इस तरह हम यास्कावा V1000 सीरीज़ की एक VFD में इन टर्मिनल को इस्तेमाल करते हुए मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी, और इसके अलावा अगर आप VFD ड्राइव की सेटिंग सीखना चाहते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो इस पर भी मैं डिटेल से वीडियोस बना चुका हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।